स्वागत है आप सभी का द प्राइमरी क्लास में। आज हम सीखने जा रहे हैं स्थानीय मान के बारे में। आज हम जानेंगे स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्थानीय मान जो होता है स्थान का मान होता है। किसी भी स्थान, जैसे हम किसी व्यक्ति को ले लेते हैं, एक व्यक्ति को लेना है, ठीक है। ये हमारे पास एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति को हम लेते हैं या फिर हम अपने आप को लेते हैं। राजा महाराजा के ज़माना में जब देखे होंगे और राजा महाराजा का सेट लगा रहता है, राजा बैठता है उसकी अपनी कुर्सी पर, ठीक है। कुर्सी चाहे जैसा ही बना हो, चलो फटाओ उसको, ठीक है। राजा अपनी कुर्सी पर बैठेगा, ठीक। मंत्री जो रहता है वो दूसरी कुर्सी पर बैठता है, ठीक। ये जो डिजाइन होता है बैठने का आप देखे होंगे। तो हमें लेना है अभी एक आदमी को, एक व्यक्ति को, जो ये है हमारा, या फिर हम अपने आप को ले सकते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति को बैठाते हैं वहां जहां पर कोई एक छात्र बैठता है, ठीक है। जहां पर छात्र बैठता है वो जगह कौन सी है? स्कूल। स्कूल की जगह में अगर उस व्यक्ति को बैठाते हैं जहां पर छात्र बैठते हैं, तो व्यक्ति क्या होगा? वो होगा कि छात्र होगा। वही व्यक्ति बड़ा होगा, बड़ा होते होते उसको बनाते हैं हम लोग एक टीचर। टीचर की जगह में पहुंच गया तो वही व्यक्ति क्या होगा? एक टीचर होगा, एक शिक्षक होगा, ठीक। वही व्यक्ति मान लो टीचर की जॉब को छोड़ दिया, टीचर का काम को छोड़ दिया, उसके बाद वो बनना चाहा डॉक्टर। तो वही व्यक्ति क्या बन गया? डॉक्टर बन गया, ठीक है। अब यही व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, कुछ और बनना चाहता है, चलो बन गया कलेक्टर। कलेक्टर बन गया, ठीक। यही व्यक्ति कलेक्टर बन गया। यहाँ पे जो है व्यक्ति एक है, बना कितना? उसी को हमने यहां पर रखा, यहां पर रखा, यहां पर रखा, यहां पर रखा। यहां पर देखेंगे उसका जो कार्य क्षेत्र है और उसकी जो अधिकार क्षेत्र है यहां पर अलग अलग हो गया। उसका जो मान, इसी प्रकार से हम गणित में समझ सकते हैं कि जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे बेसिक जो अंक होते हैं और इसी से पूरा का पूरा गणित बना हुआ है ना, अंक की। ये होता है, इससे हम समझेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, स्थानीय मान को। हमारे पास स्थान कितने हैं जानते हैं आप सभी? हमारे पास है इकाई, ठीक। हमारे पास है दहाई, हमारे पास है सैकड़ा, हमारे पास है हजार। इस सब का अलग अलग घर बंटवारा कर लिया हमने। अब इसमें हमको करना क्या है? जो हमारे अंक हैं 0 से लेकर 9 तक की, है ना, तो इसमें रख कर देखेंगे कि इसका मान कैसा होता है, ठीक। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा वस्तुओं के बारे में। वस्तु से हम पहले यहां पर क्रिया करेंगे, उसके बाद समझेंगे अंकों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इकाई में क्या होता है? इकाई का मतलब होता है एक, कोई एक वस्तु, कुछ भी हो उसमें, ठीक है, कुछ भी वस्तु हो, जैसे कूलर, टीवी, पंखा, आम, अनार, सेब, कुछ भी हो, कुछ भी वस्तु ले लो। घड़ी ले लो, मोबाइल ले लो, कंप्यूटर ले लो, है ना, कुछ भी ले लो। तो जैसे हमने यहाँ पर एक वस्तु रखा, इसका मान कितना हो गया? इसका मान हो गया एक वस्तु। यहाँ पर हम किसी एक वस्तु को लाकर रख रहे हैं, चाहे कुछ भी हो गया, जैसे एक चौक हो गया या फिर एक डस्टर हो गया, ठीक है। एक वस्तु को लाकर रख रहे हैं। फिर हमने रखा दूसरी वस्तु को। भाई वस्तु तो आती रहेंगी ना, वस्तु आती रहेंगी। दूसरे वस्तु को रखा हमने, उसके बाद हमने रखा तीसरे वस्तु को,
उसके बाद रखा चौथे को, रखते जाओ जितना हो जाए, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ठीक है, 9वां वस्तु तक हमने रखा यहाँ पर, ठीक है, 9 वस्तुओं तक हमने रखा। उसके बाद 10वां वस्तु डलाएगा कि नहीं डलाएगा? डलाएगा ना। तो 10वां वस्तु भी हमने डाला, ठीक है, 10वां वस्तु हमने डाला, यहां पर हो गया 10। लेकिन यहां पर क्या है, जगह हो गया खत्म। जगह हो गया खत्म, 10वां वस्तु डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं एक मशीन की तरह। ये इसका मुंह है डालने का, यहाँ पे मुंह नहीं रखते इसका, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ये इसका मुंह है डालने का, ठीक, इस मुंह में डला रहा है, हम डाल रहे हैं कुछ भी, है ना। जैसे केला डाल रहे हैं, चलो एक केला डाल लिया, ऐसे करते 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 हमने कितने केले डाले? 9 केले डाले। और ये जो यहाँ पे एक दरवाजा है और यहाँ पर एक पैकेट बनता है, ठीक है। यहाँ पे एक दरवाजा है और इस दरवाजे की सहन क्षमता कितनी है, कितने वस्तुओं को सह सकता है, चाहे कुछ भी वस्तु डालो, इसमें कितने वस्तुओं को सह सकता है? 9 वस्तु सह सकता है। 10वां जैसे डालोगे दरवाजा खुल जाएगा, ठीक। 10वां जैसे डाले हम, दरवाजा खुल गया और ये बंडल बन के इधर गया, इधर गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये सारे के सारे जो जितने ही हैं यहाँ पे, 10वां हमने इसमें ऐड कर दिया, चलो 10वां ऐड कर दिया नीचे तरफ, ठीक है, ऐड कर दिया। तो सारे के सारे चले जाएंगे और इस वाले में। तो यहाँ पे 10 का क्या बन जाएगा? एक बंडल बन जाएगा, 10 का एक बंडल बन जाएगा। अब ये बंडल जाएगा कहाँ पे? अब पीछे तो जा नहीं सकता, पीछे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ये बंडल जाएगा आगे, दूसरे वाले घर में प्रमोशन होगा। अब प्रमोशन क्यों होगा? प्रमोशन होना है, क्यों होगा बताता हूं। चलो, मान लो कोई विद्यार्थी है जो पहली कक्षा में भर्ती हुआ है, पहली कक्षा में पढ़ रहा है, उसने एग्जाम दिलाए, 10 महीनों का पढ़ाई चलता है, एग्जाम दिलाए, यहाँ पर जितने भी, पहला एग्जाम दिलाया, दूसरा एग्जाम दिलाया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और लास्ट में दिलाया फाइनल एग्जाम 10वां, ठीक है। 10वां एग्जाम दिला लिया। तो जब फाइनल एग्जाम उसका हो गया ईयरली, तो क्या हो जाता है? पास हो गया। यहाँ पे 10वां एग्जाम दिलाया, पास हो गया। पास होने के बाद क्या पहली कक्षा में बैठा रहेगा? बैठा रहेगा क्या? नहीं बैठा रहेगा। कौन सी क्लास में जाएगा? दूसरी क्लास में जाएगा ना, जाएगा। तो लेके चलते हैं इसको दूसरी क्लास में। तो यहाँ पे जब जाएगा तो उसके पास पहली की मार्कशीट होगी ना, तो पहली का जो ज्ञान दिया गया है वो ज्ञान होगा उसके पास। तो यहाँ पर जब जाएगा तो वो एक नहीं जाएगा। यहाँ पे कैसा बंडल है ना, कितना रखा है बंडल में? 10 रखा है, 10, ठीक, 10 बंडल रखा है। तो यहाँ पे 10 बंडल जाएगा, 10 का एक बंडल जाएगा, 10 का एक बंडल चला गया, ठीक, चला गया 10 का एक बंडल। तो यहाँ की जो है यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। तो मान लो ये पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, ठीक है। चलो लिख देता हूं, पहली कक्षा हो गया, दूसरी कक्षा लिख दिया, तीसरी कक्षा लिख दिया, चौथी कक्षा, ठीक है। अब ये जो डलाने का है, इसमें डाल रहे एक वस्तु। फैक्ट्री में जैसे काम चलता रहता है, निरंतर चलता है ना, कि एक बना लिए, उसके बाद बंद कर दिए फैक्ट्री 2 दिन के लिए, फिर चालू किए तो फिर एक बनाए, ऐसा थोड़ी होता है। लगातार चलती रहती है, लगातार चलेगा ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे फिर डला रहा है, कितना डलाएगा? 9 तक डलाएगा, 10वां जाएगा तो सीधा इधर बंडल बन के ट्रांसफर हो जाएगा। माचिस की डिब्बी देखो, माचिस की डिब्बी, उसमें इतना भरा जाता है जितना उसमें आ जाए। इतना सारा तीली हमारे पास एक माचिस की डिब्बी में भरना है, कैसे भराएगा? नहीं भराएगा। तो इसका एक नियम होता है, जब ये भर जाए, जैसे कितने में भरता है? 9 में तो आ जाता है पूरा,
10 जाएगा तो कैसे करेंगे, उसको बंडल बना के डाल देते हैं। ऐसी चीज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 हो गया, 5 6 7 8। फिर यही प्रोसेस चलेगा यहाँ पे। फिर 10वां जब आएगा, 10वां, तो यहाँ पे बंडल हो जाएगा, बंडल बन के फिर जाएगा ये अगले वाले में। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे सिंगल सिंगल हम रख सकते हैं, ठीक है, सिंगल रख सकते हैं, अकेले को रख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा वाला घर की स्पेशलिटी क्या है, इसका जो है बंडल में रहना, ये रहता है बंडल में। ये एक जरूर है, लेकिन एक क्या है, बंडल है ना, बंडल में रहेगा, ये अकेले रहेगा, ये बंडल में रहेगा। ठीक है, समझ में आई? इतना तक जब समझ में आ गई तो ये लगातार चलता रहेगा प्रोसेस, और ये जाता जाएगा ऊपर यहाँ, इधर इसका मुंह इधर है ना, इधर जाता जाएगा। अब होगा ये तीसरा आ गया, चौथा आ गया, 5वां आ गया, 6वां आ गया, 7वां आ गया, 8वां आ गया, 9वां आ गया। इस एक में कितना है, कितनी वस्तु डाली हमने इसका बंडल बना के, एक डब्बे में 10 वस्तुएं। ठीक है, चाहे उसमें 10 तीली ले लो, 10 अंगूर ले लो, 10 आम ले लो, 10 केले ले लो, या 10 डस्टर ले लो, 10 चौक ले लो, दुनिया की कोई भी वस्तु। ये गणित का नियम है, चाहे कितना बड़ा पोटली बने उससे कोई मतलब नहीं, हमको डालना है एक बंडल में 10। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया। ठीक, तो इसमें कितने 10, इसमें कितने 10, इसमें कितने 10, इसमें कितने 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें 10। ठीक है, समझ में आया? अभी कितना रो हो गया, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 6 7 8 9 हो गया। अब यहाँ का नियम यहाँ भी लागू होता है, जब तक 9 ठो है तब तक ये संभाल के रखेगा। जैसे 10वां आएगा, फैक्ट्री तो बनती जा रही है ना, फैक्ट्री में बनता जा रहा है, हम डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, फिर पैकिंग हो रहा है, पैकिंग होकर इधर आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे 10वां डलाएगा तो यहाँ पर एक बड़ा सा पैकेट बनेगा, इस 10 को सकेल के उसमें रखेगा, सबको इकट्ठा करेगा इसमें, इसमें भर देगा। चलो 10 डब्बे भर लो इसमें, ये आ गया, चलो 10 डब्बे, 1 2 3 4 5, 10 हो गया, 10 डब्बे आ गए। इस 10 डब्बे को यहाँ पर आ गया। अब ये तो 10 का बंडल वाला घर है, तो इसमें ये बड़ा वाला बंडल तो रह नहीं सकता, रह पाएगा क्या, नहीं रह पाएगा, इसको रख ही नहीं सकते उसमें, तो इसको लेंगे किधर, अगले वाले में, प्रमोशन करेंगे उसका, आगे भेजेंगे। तो ये जाएगा यहां पर, ये एक वस्तु चला गया। इसमें कितने हैं बंडल, अंदर में 10 बंडल हैं, 10 बंडल है ना अंदर में। ठीक है, 10 बंडल आ गया समझ में। फैक्ट्री चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, फिर आगे बंडल बढ़ते जाएंगे इसके ऐसे। ठीक, ये हो गया तीसरा, 4, चौथा हो गया। ऐसे करते करते क्या होगा, 9 ठो आएगा। कितना ठो आएगा, 9 ठो आएगा। ठीक, चलो 9 ठो बना ही देता हूँ। कितना होगा, 4 हो गया, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, इतने आ गए। और इसकी सहन शक्ति क्या है, ये मशीन थोड़ी छोटी है, ये मशीन उससे बड़ी है, ये मशीन उससे बड़ी है, तो इसके सहने का क्षमता भी क्या होगा, बड़ा होगा, ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा। तो चलो ठीक है, यहाँ पर अगर 10वां डालते हैं तो सेम प्रोसेस, इसके जैसा इसके जैसा इसके जैसा, यहाँ पे और बड़ा बंडल बनेगा। इसमें कितने होंगे, इसमें हो जाएंगे, इन बंडलों को रखेंगे। इसमें कितना है, अगर तिल्ली को खोल के गिनते हैं तो चलो सबसे पहले बताओ, इस एक डब्बे में कितना है जो यहां से आया है। ठीक है, यहां से आया है, 1 बंडल 2 बंडल 3 बंडल 4 5 6 7 8 9 करके। जब 10वां हुआ तो ऐसा पोटली बना, ऐसा पोटली यहाँ पे है, तो इसके अंदर में 10-10 का एक बंडल है, माने इसमें कितना है, 10 तिली ना, सिंगल सिंगल अकेले अकेले कितना है, इसमें 10, इसमें कितना 10, इसमें 10,
इसमें 10। जब गिनना रहता है तो खोल के गिनना है, गिनना रहता है तो खोल के गिनना है। इसमें 10 और इसमें भी 10, 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 सब में 10-10। अब गिन लो कितना हुआ। 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50। ऊपर वाले में 50 हो गया, नीचे वाले गिनो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50। कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, तो एक बंडल में यहाँ जो बड़ा वाला बंडल है उसमें कितना है? 100 पीस है यहाँ पे। ठीक, इसमें 100 पीस होगा, इसमें 100 पीस होगा, इसमें 100 होगा, इसमें 100 होगा, इसमें 100, इसमें 100, इसमें 100, इसमें 100। तो हमने यहाँ पर कितना पीस रखा है? कितना पीस इसकी सहन क्षमता है? 100, 100, 200 और एक 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। एक बंडल और डाले, कितना हो गया? 1000। कितना हो गया? 1000। तो 1000 का बंडल यहाँ पे आ जाएगा, चलो जैसा भी है, चलो 1000 समझो। ठीक है, 1000 बंडल आ गया, तो ये बंडल यहाँ पे रह नहीं पाएगा। रह पाएगा क्या? नहीं, ये 100 का है, 1000 कहाँ से डालोगे उसको? 1000 कहाँ से डालोगे? तो इसको ले जाना पड़ेगा यहाँ। आ गया? यही प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, तो ये वाला बंडल बनता जाएगा, आगे जाता जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से ये प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्थान। हमने वस्तु कितना डाला? केवल एक। यहां पर हमने एंटर किया एक वस्तु, कुछ भी हो, एक वस्तु हमने इसमें एंटर किया। ठीक है, ये एक वस्तु समझ लो। एक वस्तु को एंटर करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, इधर फैक्ट्री बनता गया, बनता गया, बनता गया। ये प्रोसेस, ये नियम है। समझ में आया इतना? ठीक है, जब इतना समझ में हो गया तो आगे देखते हैं हम लोग। तो चलो शुरू करते हैं आगे। पिछली में हमने देखा कि हमने किस प्रकार एक एक वस्तु को डालकर इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद 1000 को कंप्लीट किया था, समझा था हमने, है ना। और आगे हम देखेंगे, वो हमारे समझने के लिए था। और हम जो अभी सीखने जा रहे हैं, इन संख्याओं को उसमें कैसे असेंबल करेंगे, कैसे रखेंगे, ठीक है, और किस प्रकार से उसको पढ़ेंगे, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे पास है इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। चलिए इसका घर बना लेते हैं कि, ठीक है, चलो बन गया, बन गया। इतना इतना बना लेना है सबको। गणित होता है, बिना प्रैक्टिस का होता नहीं है, तो प्रैक्टिस करना है। जितना भी चीजें बताई जाएंगी यहाँ पर, सभी चीजों को प्रैक्टिस करनी है, और जैसा कहा जाता है वैसे करना है। तो हम यहाँ पर एक संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या, कोई भी अंक ले लो। यहाँ पर दिया गया है 9 तक, अभी तो 9 तक की जानेंगे। ठीक है, उसके बाद 10, 11, 12 जो भी है, 100, 200, 1000, उसके बाद उसको मैं बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले 9 तक की संख्या को लेते हैं। चलो किसी में भी डालने के लिए बोल दो, जिसमें भी डालना है डाल देते हैं। तो इकाई से शुरू करते हैं हम। किसी भी एक अंक को ले लो, एक को, चलो एक को नहीं लेते, एक को कंफ्यूज ज्यादा हो जाता है। ठीक है, 2 को लेते हैं हम। ठीक, हमने लिया 2 को। सबसे पहले डालेंगे इकाई में, उसके बाद डालेंगे दहाई में, उसके बाद डालेंगे सैकड़ा में, उसके बाद डालेंगे 1000 में। ठीक है, अब इधर से भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले इकाई से सीखते हैं। हमने डाला इकाई में 2, कितना है? 2। तो ये हमको बता रहा है, क्या बता रहा है? हमको बता रहा है इसमें 2 वस्तुएं हैं। 2 वस्तुएं है ना, कोई भी चीज हो, चाहे चौक हो, डस्टर हो, कुछ भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज हो, इसमें 2 चीजें हैं, हमको यही बताता है। ठीक, ये एक चिन्ह है। ठीक, बताया हमको 2। तो इसके लिए हम कितनी वस्तुएं रखेंगे? किसी को इतना रुपए चाहिए तो उसको कितना रुपए दोगे? किसी को इतना वस्तु चाहिए तो कितना वस्तु दोगे? किसी को इतना आम चाहिए तो कितना आम दोगे? कितना दोगे? 2 ठो ही दोगे ना, 2 को बता रहा है, 2 ठो दोगे। ठीक है, तो 2 ठो देना है इसमें। अब 2 ठो कैसे दोगे? चलो ऐसे दे देते हैं हम लोग। यहाँ पे हम बना देते हैं कोई भी चीज, ये एक चीज,
दो चीजों को हमने दिया यहाँ पर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इसी चीज को हम दहाई में लिख के देखते हैं, कहां पर, दहाई में, ठीक। दहाई में अगर लिखेंगे इस प्रकार से, अब ऊपर में क्यों नहीं लिख रहा हूं, इसको बताऊंगा ऊपर में क्यों नहीं लिख रहा हूं, अलग कर देते हैं इसको, क्योंकि हमने इकाई में लिखा, सिर्फ हमें इकाई में कहा गया लिखने के लिए, जबकि दहाई में नहीं कहा गया, सैकड़ा में नहीं कहा गया, हजार में नहीं कहा गया। और जब नहीं कहा गया है तो कुछ न कुछ अगर लिखना पड़ जाए तो इसमें क्या लिखना है, नहीं कहा गया है, बिल्कुल नहीं कहा गया है, बिल्कुल लिखना नहीं है, उसमें सुना नहीं है, कुछ भी नहीं, उसमें 1 से लेकर 9 तक की संख्या डालना ही नहीं है। क्या डालोगे, नहीं डालना है, तो नहीं डालने के लिए चिन्ह क्या है, कुछ न कुछ चिन्ह है। जैसे मैं बात कर रहा हूं तो आप तक ये आवाज पहुंच रही है, अगर मेरे को बात करना नहीं आता तो मैं कैसे करता, साइन लैंग्वेज होता है इशारा करके समझाना, हम लोग ज्यादा इशारा से बहुत ज्यादा समझते हैं, और बात करने की जरूरत नहीं होती, किसी को ऐसे करो आ जाएगा, ऐसे करो चला जाएगा, किसी को ऐसे करो, ये इशारा, चाय, ठीक है, पानी, जो भी समझेगा सामने वाला, ठीक है, तो इशारा वाला होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, तो कुछ नहीं डालने का जो चिन्ह होता है वो होता है शून्य, कुछ नहीं डालने का शून्य होता है, चिन्ह होता है, सॉरी, चिन्ह होता है शून्य। तो कुछ नहीं जब डालना है तो यहाँ पर क्या, उसका चिन्ह लगाओ, यहाँ पर उसका चिन्ह लगाओ, यहाँ पर उसका चिन्ह लगाओ। तो हमने गिनती में पढ़ा है, अब चौथी पांचवी पढ़ रहे हैं तो गिनती तो आती होगी, तो गिनती में पढ़ा है तो कितना लिखा है, 2 ही लिखा है ना, इधर कुछ और है, ये 2000 थोड़ी दिख रहा है, उल्टा ऐसे देखने पे 2000 थोड़ी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, हाँ, तो चलो ठीक है। अब हमने लिखा दहाई में 2, इसका अलग से कर लेते हैं, चलो, दहाई में लिखा 2। अब इकाई में कितना, इकाई में कुछ बोला है लिखने के लिए, ध्यान देना, यहाँ पर इकाई में कुछ बोला है लिखने के लिए, नहीं बोला है, नहीं बोला है तो उसके लिए क्या है, 0 है ना, 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं बोला, उसका मतलब क्या है, 0 डालना है, जरूरी है 0 को डालना। अगर किसी घर के लिए कुछ ना बोला जाए तो वहां पे 0 डालना है, ठीक है। इस घर के लिए, सैकड़ा के लिए कुछ बोला गया नहीं, क्या डालेंगे, 0। 1000 के लिए कुछ बोला गया नहीं, क्या डालेंगे, 0। बन गया, गिनती पढ़े हो, कितना बन गया, 20 आ रहा है समझ में, धीरे धीरे 20 क्यों बना। अब जो हमने पिछला में देखा था, क्या देखा था, मशीन वाला जो बनाते जा रहा था, मशीन धर, बंडल का बंडल भरता जा रहा था, गाय में ये 2 था, 2 है अभी, चलो 2 3 4 5 6 7 8 करके 9 10 हुआ, 10 का एक बंडल क्या बनाया, एक बंडल बनाया, एक बंडल भेजा इधर, यहाँ पे कितने बंडल हैं, कितने बंडल आ गए यहाँ पर है 2 बंडल, ठीक है। ऐसा करके ये मशीन बनाते गया, एक बंडल को ट्रांसफर किया इधर, फिर दूसरा बंडल को ट्रांसफर किया, दूसरा बंडल दिया, तो यहाँ पर कितने बंडल बता रहा है, 2 बंडल, तो 2 बंडल कितने को बताएगा, 10 10 20, कितना को बताएगा, 20 को बता रहा है 20 को, बता रहा है कि नहीं, बता रहा है ना, बस इसी चीज को सीखना है। तो आ गया गिनती कैसे बना है, बेसिक चीज आ गई ना, बेसिक चीज बहुत जरूरी है जानना, बाकी वो गणित तो क्या है, जोड़ना घटाना गुणा भाग जो भी है, बाकी गिनती हमारे पास रहती है, गिनती हम याद कर लिए, लिखना जान लिए, उसके बाद अगर लगता है किसी को इतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज बहुत कम लोगों को पता होती है, चाहे हम लोग 12वीं पढ़ ले, चाहे कितना भी पढ़ ले, ये सारी चीजें बहुत कम लोगों को पता होती है, ठीक है। अब बेसिक चीज यहाँ पे जो पिछड़ने वाली रहती है ये रहती है, हमको कुछ पता नहीं रहता, बेसिक चीज तो हमको आता नहीं, ऊपर का जानते हैं, छत को बना लिया बहुत अच्छा, न्यू कमजोर, पता चल रहा 2 साल में उजड़ गया था, ठीक। तो आगे चलते हैं, 2 को डालते हैं हम, किसकी बारी है, सैकड़ा में, 2 को सैकड़ा में डाल के देखते हैं, डाल के देखना है, करके देखना है, जैसा होता है होगा। ये हमने डाला 2 को सैकड़ा में। अब दूसरी चीज जो ध्यान देनी है, किसी और घर
के लिए कोई अंक या फिर संख्या बोला गया क्या? सैकड़ा में हमको डालने के लिए बोला गया 2, हमने डाला सैकड़ा में 2। दहाई के लिए कुछ बोला गया है? नहीं। इकाई के लिए कुछ बोला गया है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, दहाई के लिए कुछ नहीं बोला गया है तो उसका चिन्ह क्या होता है? 0। और इसमें भी कुछ नहीं बोला गया है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? 0। 1000 भी हमारे साथ है तो 1000 के लिए कुछ बोला गया है? नहीं, तो इसका भी चिन्ह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बताओ हमको कितना दिख रहा है इस लाइन में? हमको कितना दिख रहा है? 200 दिखा? 200 दिख रहा है? ठीक, तो वही फैक्ट्री वाला देख लो, फैक्ट्री वाले को, ठीक है, रिवर्स करके देख सकते हो। उसमें क्या क्या था? फैक्ट्री बना रहा था 10 का बंडल इधर बनाया, कितना बंडल? 2 बंडल। यहाँ पे 9 बंडल हो जाता है। ठीक, जैसे 10वां बंडल पहुंचा तो ये पोटली बना के कहाँ जाता है? 100 बन के जाता है यहाँ पर कितना बंडल है? 100 का कितना बंडल है? 2 बंडल बता रहा है ना, हमको ये बताएगा कितना बंडल है करके। और बंडल दिखेगा हमको, जो पिछला मैं बताया उसमें दिखेगा बंडल, और ये बताएगा सिर्फ हमको कितना बंडल है करके। कितना बंडल है? यहाँ पे 2 बंडल है, तो 2 बंडल में कितना हो जाएगा? एक बंडल में 100, दूसरे बंडल में कितना? 100, तो कितना हो गया? 200। दिखा 200? दिख रहा है ना? करके बताऊंगा, साबित करके बताऊंगा, ठीक है। सीखना है, जैसा करता जाऊंगा वैसा प्रैक्टिस भी करना है, और प्रैक्टिस के सवाल भी दूंगा, प्रैक्टिस का सवाल हल करना है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 1000 में डाल के देखते हैं। चलो 1000 में डाल के करके देखना है। ये 1000 वाली घर में डाल के देखे हमने। 1000 वाली घर में जब हमने डाल के देखा तो क्या बोला गया हमको? केवल 1000 में डालना है 2 को, सैकड़ा में नहीं डालना है, दहाई में नहीं डालना है, इकाई में नहीं डालना, किसी और चीज में डालना ही नहीं, किसी घर में डालना ही नहीं, ठीक। तो सैकड़ा के लिए कुछ नहीं बोला गया है, 0 डालेंगे। दहाई के लिए कुछ नहीं बोला गया है, 0 डालेंगे। इकाई के लिए कुछ नहीं बोला गया है, 0 डालेंगे। हो गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? कोई बता सकता है? अपने देख के बताओ यहाँ पे कितना है। तो दिख रहा होगा 2000। भाई 2 कौन सी जगह में? 1000 जगह में, तो 2000 होगा ना, 2000। तो यहाँ पे आ गया। बाकी में तो कुछ है नहीं, तो बाकी से कोई लेन देन है नहीं, 0 0 रहेगा सबका मान। इसका मान सिर्फ 2000 होगा 1000 की जगह में। अब क्यों होता है? हमने सब में कितना डाला? सिर्फ 2 को डाला है। कितना डाला? सिर्फ 2 को डाला बस है। लेकिन यहाँ पर जो है संख्याएं 2 संख्या को बता रही है, 2 वस्तु को बता रही है, ठीक है। 2 वस्तु को बता रही है। ये कितने वस्तु को बता रही है? 20 वस्तु को बता रही है। ये कितने वस्तु को बता रही है? 200 वस्तुओं को बता रही है। और ये बता रही है 2000 वस्तुओं को, ठीक। तो ये होता है स्थान और उसका मान, समझ सकते हैं। सबका घर अलग अलग होता है और सबका काम अलग अलग होता है। अब डॉक्टर को बोलोगे घर बनाने के लिए तो नहीं बना पाएगा, टीचर को बोलोगे इंजेक्शन लगाने के नहीं लगा पाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है भाई, इसका काम जो है वो ये करेगा, इसका काम जो है ये करेगा, इसका काम जो है ये करेगा, इसका काम जो है ये करेगा, ठीक है। तो इतना दूर समझ में आ गया। चलो अब हम 2 के बारे में समझ में आ गया ना। ऐसे किसी भी अंक को डाल सकते हैं। यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9, कुछ भी डालो, इसमें सब बन जाएगा। डाल के देखें? चलो डाल के देखो, बाकी चीज को हटा। चलो ठीक है, डाल के देखो। यहाँ पे डाल दो, चलो 9 डाल देते हैं, सीधा 9 में पहुंचते हैं, है ना। 9 डाल देते हैं, कितना बन जाएगा? कितनी वस्तु को बता रहा है? बस मेरे सवाल का जवाब देते रहना, ठीक है। कितनी वस्तु को बता रहा है? यहाँ पे बता रहा है 9 वस्तुओं को, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमने 9 डाला तो ये कितनी वस्तुओं को बताएगा? ये बताएगा हमें 90 वस्तुओं को। कैसे? यहाँ पे बंडल बताता है, यहाँ पर जो बंडल बनता जाता है यहाँ पे बंडल आ जाएगा। तो ये कितने बंडल को बता रहा है? ये बंडल बताएगा ना, ये बताएगा किसको? बंडल को। तो ये कितने बंडल हैं यहाँ? यहाँ है 9 बंडल। चलो अपने उंगलियों में निकाल लो,
उंगली ऐसा है, तो एक बंडल में कितना है, एक बंडल में कितना है, कोई भी सामान कितना है 10, तो एक, इसमें कितना 10, इसमें कितना 10, इसमें कितना 10, इसमें कितना 10, इसमें भी 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 10, सब में 10 10 है। तो गिनती कर लो 10 10 के हिसाब से, 10 10 20 10 30 10 40 10 50 10 60 10 70 10 80 10 90 ही कितने को बता रहा है 90 को। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर 9 डालते हैं तो ये कितने को बताएगा। एक जो इसका बड़ा सा बंडल बनता है, इसमें एक बंडल में कितना होता है 100, ठीक है 100 होता है, तो यहाँ पे कितने बंडल है 9 बंडल, तो 100 100 का हो जाएगा ये, इसमें 100 इसमें 100 इसमें 100 इसमें 100 इसमें 100 इसमें फिर 100 इसमें फिर 100 इसमें फिर 100 इसमें 100, तो ये बन जाएगा 100 100 का कितना बंडल 9 बंडल। तो 100 200 300 400 500 600 700 800 900 बताया 900। गिनती में देख सकते हैं 900 कैसा होता है, ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर डालते हैं तो ये भी बताएगा, ये इसका बंडल जो होता है वो 1000 का बंडल होता है, इसमें 1 1 का होता है, इसमें 10 10 का होता है, इसमें 100 100 का होता है और इसमें 1000 का होता है, ठीक। तो यहाँ पर 1000 का कितना बंडल है, कितना बंडल है यहाँ पे 1000 का, 1000 का 9 बंडल है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000, ठीक। आई बात समझ में, इतना तक आ गया, चलो ठीक। तो आगे शुरू करते हैं। आगे हम देखेंगे कि हमने रखा 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को, 1 से लेकर 9 तक के अंकों को हमने यहाँ पर रखा और देखा किस तरह से वो काम करती है, हमको क्या बताती है और हम उनके बदले में कैसे वस्तुओं को रखते हैं, कितनी वस्तुओं को रखते हैं, है ना। अब हमारे बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हम 9 तक ही क्यों रखेंगे, हमारे पास तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं, जैसे होती हैं 10 होती हैं 11 12 है ना, बहुत सारी हैं, 13 है 14 है, चलो 100 भी है, 100 200 ठीक, 1000 है, जितना भी है। चलो आगे, ठीक। इनके बीच में इतनी सारी वस्तुएं संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं को अगर इसमें डालेंगे तो कैसे डालेंगे, ठीक। तो मैं बताता हूं, सब ध्यान से देखेंगे। अगर हमको डालना होगा 10, अगर हमको डालना होगा 10, अब दरवाजा यही है, बहुत सारे मन क्या रहते हैं ना दिमाग वाले, तो गेट तो यहीं पे बताए थे, गेट तो यहीं से जाएगा, जाएगा इधर से ठीक है। तो हम इसमें किसको घुसा रहे हैं 10 को डला रहे हैं ना अंदर, ठीक है। 10 को डाल दो अंदर, कोई बात नहीं है, जाएगा अंदर, जाना पड़ेगा उसको। 10 गया अंदर, क्या हुआ नीचे गिर गया, 10 गया अंदर नीचे गिर गया, क्या बन गया बंडल बन गया। बंडल बनने के बाद जाएगा कहाँ, यहाँ। कितना बंडल हुआ 1 बंडल, तो 1 बंडल में होते कितने हैं गिन लो, कितने होते हैं 1 बंडल में, होते हैं 10, होते कितने हैं 10, तो 10 हुआ यहाँ। 1 बंडल को अगर हम गिनती में लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, यहाँ के लिए कुछ बोला गया है नहीं बोला गया है, तो इसके लिए कितना लिखेंगे 0, इसके लिए कुछ बोला गया नहीं बोला गया, कितना लिखेंगे 0, इसके लिए कुछ बोला गया नहीं बोला गया, कितना लिखेंगे 0, बना हमारा 10। हमने 10 को डाल के देखा, आ गया 10, कैसे डलाया ये भी आ गया समझ में। अब आगे चलते हैं, 11 को डाल के देखते हैं, ठीक है। अब 11 को डालते हैं, सीधा डाला हमने 11, 10 इधर गिर गया नीचे, ठीक है, 10 गिर गया नीचे, 1 रुक गया यहाँ, 10 को ही लेगा ही, 10 का बंडल बनाएगा, 1 को थोड़ी लेगा, 1 में तो इसका वजन इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। 1 को रोक दिया इसने यहाँ, 10 को नीचे गिरा दिया और 10 जाएगा कहाँ यहाँ। चलो 10 का बंडल है,
अब बताओ ये कितना बंडल, एक बंडल, यहाँ पे कितना है, एक है, तो ये एक बंडल है ना, तो बन जाएगा 11। एक वस्तु समझ लो इसको, चलो एक, तो एक वस्तु को अगर करोगे तो यहाँ पे कितना होगा अंक के रूप में 11 हुआ, बन गया। ये वस्तु है, ये जैसे वस्तु, ये भी वस्तु, ये अंक है, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो गया, एक, ठीक, समझ में आई बात। 12 करो तो देखो 13, 14, 15 सेम टू सेम रखाएगा, यहाँ पर जितना होगा उतना आ जाएगा, ठीक। तो आगे देखते हैं। हमने रखा 11 को, वैसे 13, 14, 15 जितना भी है, जितनी संख्याएं हैं, 54, 55 जितना भी रखना है रख लो। चलो रख के देखते हैं, अगर बात आ गई तो 54 रख के देखते हैं, 54, ठीक है। तो कैसे रखेंगे, 54 को डाला हमने यहाँ, हमने डाला 54 को यहाँ पर, तो मशीन में क्या होगा, 10-10 का बंडल बनाना है उसको, कितना बंडल बनाएगा, कितना ऊपर में रखेगा, कितना बंडल बनाएगा। तो यहाँ पर 54 का जो होता है 50, तो 5 बंडल बना देगा वो, ठीक। 3, ये 4, ये 5 बंडल बना दिया। 5 बंडल बना के कहाँ ट्रांसफर करेगा, दहाई में कर देगा। तो यहाँ पे कितनी सारी बंडल आ जाएंगी, 3, ये 4, 5। यहाँ पे बचेगा कितना, जो सिंगल होगा कितना ठो है, 4 ठो, 4 ठो होगा, 4 ठो हो गया। चलो ऐसे रखो इसको रखते हैं ऐसे, 1, 2, 3, 4 बच गया। अब इसको हम गिन सकते हैं, 54 हुआ कि नहीं, गिन सकते हैं ना, तो गिन लेते हैं। चलो 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, कितना होगा, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 50 और 4, 54। तो लिखने के हिसाब से हम इसके लिए कितना लिख सकते हैं, सब के लिए 5, इन सब के लिए 4, कितना होगा, 54 हो जाएगा। कितना दूर समझ में आ गया। वैसे ही हम 100, 200, 1000 के लिए भी कर सकते हैं। कैसे, इधर डलाते गए, डाल दिए, 100 का डाले, जैसे हमने यहाँ पर डाला 100 को, ठीक है, 100 को डाला तो कितना बंडल बनाएगा ये, 10 का 10 बंडल बनाएगा। कितना बंडल बनाएगा, 10 बंडल। कितना बंडल बनाएगा, 5 बंडल। चलो 5 बंडल बना दे हम, कितना 8 बंडल हो गया, ठीक है, 2 बंडल और, 10 बंडल बना दिया, ठीक है। 10 बंडल जो बनाया वो 10 बंडल यहाँ पे तो रहेगा नहीं, ठीक है। कितना बंडल, 10 बंडल। तो 10 बंडल यहाँ पे तो रहेगा नहीं, ये जाएगा दूसरे घर में जाता है। तो दूसरे घर में कितना बंडल तक रह सकता है, 9 बंडल तक। और 9 बंडल में कितने होते हैं, 90 होते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना है टोटल, 100। तो ये वाला घर संभाल पाएगा कि नहीं पाएगा। हमने डाला 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, 4 बंडल, 5 बंडल, 6 बंडल, 7 बंडल, 8 बंडल, 9 बंडल करके डाल दिया। 9 बंडल तक ये ठीक है। 10वां जैसे डाला तो ये नीचे गया और बड़ा पैकेट बन गया। बड़ा पैकेट कहाँ रहता है, यहाँ, यहाँ जाएगा, बन गया 100। कितना है गिन लो, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हो जाएगा। तो ये हमारा, इसको रख के देखना है, ऐसा करना है, हमको प्रैक्टिस करनी है। इतनी सारी प्रैक्टिस हमको करनी है अपने घर में, और कापी कलम निकालना है। और जितना ज़्यादा हो सके, जितनी संख्याओं के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें ज़्यादा इसके बारे में समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्थानीय मान समझ में आ गया होगा। और बाकी हम कल के वीडियो में देखेंगे कि इसका जो प्रैक्टिस होता है, अंकों को शब्दों में कैसे लिखना है, शब्दों को अंकों में कैसे लिखना है, इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल
और कोई जानना चाहता है या फिर किसी के मन में कोई समस्या है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसको बताऊंगा। तो संपर्क में बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।